सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, यह हमेशा चलता ही रहता है, यानी समय चक्रीय है। इसके अनुसार हर जीवात्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह जीवात्मा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताती है और जीवन काल पूरा करने के बाद यह आत्मा अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से विदा लेती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर जीवात्मा का आगे का भाग्य और भविष्य पृथ्वी पर किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को उसके किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह पृथ्वी के कष्टों को भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ पवित्र जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और परमधाम की ओर प्रस्थान करती हैं। ऐसी जीवात्माओं का अंतिम गंतव्य यानी फाइनल डेस्टिनेशन वैकुंठ धाम होता है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का धाम कहा गया है। पवित्र जीवात्माएं अंततः परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती हैं, जैसे एक नदी अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है। उस जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। पर आखिर यह वैकुंठ धाम कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम में से कई लोग यह जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि ये तीन लोक कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी लोक यानी भूलोक, जहां सभी जीवात्माएं अलग अलग शरीर में निवास करती हैं। पृथ्वी के नीचे आता है नरक लोक, जहां दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नरक लोक के भी कई स्तर हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल है। पृथ्वी लोक के ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जहां पुण्य और दिव्यात्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग स्तर हैं, जैसे ध्रुव लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपोलोक, ब्रह्मा लोक और अंत में सबसे ऊपर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार की कुंठा, निराशा, द्वेष आदि का कोई स्थान नहीं हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परमधाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद आदि। अगर वैकुंठ लोक की स्थिति की बात की जाए तो यह हमारे ब्रह्मांड के बाहर है। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित है। इस तारा मंडल को उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने की थी, ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक को दर्शाता है। ध्रुव लोक में सप्तऋषि और सिद्ध मुनिजन निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से से देखने पर यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार की दूरी पृथ्वी से 433 लाइट ईयर्स यानी 433 प्रकाश वर्ष है। पोल स्टार से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है स्वर्ग लोक का पहला भाग, जिसे महर लोक कहते हैं। यहाँ सत्कर्म करने वाली पुण्य जीवात्माओं का निवास माना गया है। महर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है जनलोक। यहाँ स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद करने वाले और अनंत ज्ञानियों का निवास है। चलते हैं स्वर्ग लोक के सर्वोच्च स्थान पर, जिसका नाम है तप लोक। यह स्थान जन लोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है। यहाँ उन साधु जनों और ऋषि मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी हैं और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है।
स्वर्ग लोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे स्थित है ब्रह्मा देव का निवास स्थान ब्रह्मालोक या सत्यलोक। यहाँ वही पुण्य आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कर्म किए हों। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मा लोक तक ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है जहां पहुंचकर जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और परमात्मा में समाहित हो जाती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले इस स्थान को ही पुराणों और शास्त्रों में परमधाम यानी वैकुंठ का नाम दिया गया है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। वैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। पृथ्वी से वैकुंठ की अनुमानित दूरी है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। तो क्या हम कभी वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। वैसे तो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक गति प्रकाश यानी लाइट की होती है, लेकिन मनुष्य के पास लाइट की गति से चलने वाला कोई विमान नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान है नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब। यह 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम इस गति से भी वैकुंठ की ओर चलते हैं तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से अधिक समय लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक के द्वारा भी कभी वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रकार हम वैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी गए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के 3 आयामों को ही देख सकती हैं। ये 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों यानी डायमेंशंस के कारण ही हमें यह भौतिक जगत या मटेरियल वर्ल्ड दिखाई देता है। लेकिन वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जो इन 4 आयामों से परे है। इसे भौतिक नेत्रों से देख पाना असंभव है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ धाम को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यही कारण है कि हमें वैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए साधना, तपस्या और भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जब किसी साधक की साधना, तपस्या और भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उसे वैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब कोई जीवात्मा वैकुंठ धाम पहुंचती है, तब उसे सभी दुखों, पीड़ाओं और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान शांति, आनंद और अपार प्रेम से परिपूर्ण होता है। इस स्थान पर जीवात्मा को अनंत काल तक भगवान विष्णु के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए वैकुंठ धाम को मोक्ष धाम, परमानंद धाम और शाश्वत धाम भी कहा जाता है। इस धाम में प्रवेश करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन वैकुंठ धाम तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। यह मार्ग केवल उन्हीं जीवात्माओं के लिए खुलता है जो पूर्ण रूप से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं और जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया होता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर है कि हाँ, हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें अपने अंदर से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकालना होगा और अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित करना होगा। तभी हम वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं
और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी वैकुंठ धाम तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो आज से ही अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाएं। भगवान विष्णु की शरण में जाएं और अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर करें। आशा है कि इस वीडियो ने आपको वैकुंठ धाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।